बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज पाइथन प्रोग्रामिंग इंटरमीडिएट लेवल सीरीज का 4th लेक्चर है और आज हम टपल के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। Tuples are a special type of list having one feature that they are immutable. That is, a tuple's content cannot be updated once it has been created. यानी टपल एक ऐसी लिस्ट है जिसके एलिमेंट्स कभी भी चेंज या डिलीट नहीं हो सकते। इस फीचर की वजह से टपल को इम्यूटेबल कहते हैं। टपल का पहला फीचर है कि हम इसमें मौजूद आइटम्स और उनकी अरेंजमेंट्स को देख तो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें ऐड, रिमूव या रीअरेंज नहीं कर सकते। When to use tuple? टपल्स हम उन डेटा आइटम्स के लिए यूज करते हैं जो प्रोग्राम में ना तो कभी चेंज होते हों और ना ही उनका ऑर्डर चेंज होता हो। फॉर एग्जाम्पल, डेज ऑफ वीक और इनका ऑर्डर इम्यूटेबल होता है और कभी चेंज नहीं हो सकता। इसी तरह किसी प्लेस के जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स भी फिक्स्ड होते हैं और उनका ऑर्डर यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी चेंज नहीं होता। अब हम देखेंगे कि टपल्स में आइटम को किस तरह से रिट्रीव किया जाता है। इस एग्जाम्पल में 6 स्टूडेंट्स के ग्रेड का एक टपल क्रिएट किया गया है, जिनका ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हर एलिमेंट को एक इंडेक्स नंबर असाइन किया गया है और ये इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से आखिरी यानी 6th एलिमेंट का इंडेक्स नंबर 5 है। टपल को क्रिएट करने का सिंटेक्स लिस्ट से इस तरह डिफरेंट है कि टपल के आइटम्स को पैरेंथेसिस में इनक्लोज किया जाता है। अगर हम इस लिस्ट के फर्स्ट आइटम को रिट्रीव करना चाहें तो हमें टपल के नेम के साथ, जो कि इस एग्जाम्पल में ग्रेड्स है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट आइटम की इंडेक्स, जो कि 0 है, लिखनी होगी। इसलिए प्रिंट स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन के बाद 85 इस टपल से रिट्रीव होकर आउटपुट पर शो हो जाएगा। इसी तरह थर्ड एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए हमें इंडेक्स नंबर 2 को यूज करना होगा, तो आउटपुट पर 78 शो हो जाएगा। अब हम इन ऑपरेटर को टपल के साथ यूज करेंगे। कंसीडर दिस टपल। यहां हम इफ स्टेटमेंट की कंडीशन में इन ऑपरेटर को यूज करके ये चेक कर रहे हैं कि 92 इस ग्रेड टपल में मौजूद है कि नहीं। इस एग्जाम्पल में क्योंकि 92 इस टपल में मौजूद है, इसलिए इफ स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू होगी और प्रिंट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, जो कि प्रिंट कर देगी स्टूडेंट गॉट 92। नेक्स्ट हम एक यूटिलिटी फंक्शन काउंट को डिस्कस करते हैं। ये वही ग्रेड टपल वाली एग्जाम्पल है और यहाँ हमने काउंट के फंक्शन को यूज करके 92 को एज ए आर्गुमेंट पास किया है। काउंट का फंक्शन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कि दिए गए नंबर की ऑकरेंस को टपल में काउंट करके आंसर रिटर्न करता है। यहाँ एग्जाम्पल में ये 92 इस टपल में एक और एक 2 बार मौजूद है, इसलिए ये 2 को रिटर्न करेगा। अब लेक्चर के लास्ट पार्ट में हम एग्जिस्टिंग टपल से न्यू टपल को क्रिएट करना सीखेंगे। सबसे पहले तो ये सवाल पैदा होता है कि हम एग्जिस्टिंग टपल से न्यू टपल क्यों क्रिएट करते हैं। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल से डिस्कस करता हूँ। देखें, ये वही ग्रेड्स का टपल है जिसमें 6 स्टूडेंट्स के ग्रेड्स मौजूद हैं। अब कंसीडर करें कि हमें यहाँ पर कुछ नए स्टूडेंट्स के ग्रेड भी शामिल करने हैं। क्योंकि टपल्स इम्यूटेबल होते हैं, तो इसलिए मैं इस ग्रेड्स के टपल में मजीद कोई नए स्टूडेंट्स के ग्रेड शामिल नहीं कर सकता। तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक नया टपल बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं नए टपल का नाम रखता हूँ न्यू ग्रेड्स। अब मैं इसको सबसे पहले असाइन कर दूंगा यही ग्रेड्स जो कि हमारा एग्जिस्टिंग टपल है, और फिर मैं इसमें विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर एक नए टपल को ऐड करूंगा। इस नए टपल में 2 नए स्टूडेंट्स के ग्रेड 88 और 90 मौजूद हैं। तो होगा क्या
तो ऐसा करने से न्यू ग्रेड्स का एक नया टपल क्रिएट होगा, जिसके शुरू में इस ग्रेड्स टपल के ये 6 एलिमेंट्स होंगे और एंड पर इस नए टपल के ये 2 एलिमेंट्स होंगे। ये आप इस प्रिंट स्टेटमेंट की आउटपुट के अंदर देख भी सकते हैं। तो ये था टपल्स का इंट्रोडक्टरी लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन तमाम कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।